आज से लगभग 2 साल पहले मुजफ्फरपुर के काटी थाना का निवासी नौशाद आलम दिल्ली जाने के लिए अपने पिता से 1 लाख रुपए लेता है और कहता है कि वहां पे जाके मैं अपनी पंक्चर की दुकान खोलूंगा। लेकिन पंक्चर की दुकान खोलने जाने को कह के ये इंसान कुछ और ही करना शुरू कर देता है। मतलब वहां पे जाता है, उसके बाद फरीदाबाद में एक पेट्रोल पंप पे ये नौकरी करने लगता है। इसका जीवन बिल्कुल सामान्य दिखाई तो देता है, लेकिन वो जीवन सामान्य नहीं होता। दरअसल दिल्ली जाके नौशाद आलम पाकिस्तान का एक जासूस बन जाता है, जहां पे हिंदुस्तान के कई ऐसे मतलब रिस्ट्रिक्टेड जगहों की तस्वीरें भेजना शुरू करता है, जिसको लेके इसको पुलिस ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद इसकी खातिरदारी होनी भी चाहिए और हो भी रही होगी, लेकिन देख लीजिए किस तरीके से इसका भांडाफोड़ हुआ है और किस तरीके से नौशाद आलम जो है वो पाकिस्तान का जासूस निकला। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे कि अपने मुजफ्फरपुर का रहने वाला नौशाद, जिसे लोग समझते होंगे कि साहब ये तो अपने भाई जैसा ही है, असल में वो पाकिस्तान का भाईजान निकला। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए जनाब, और ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ बता रही है। ये आपको घुंघराला बाल वाला जो लड़का दिखाई दे रहा है, इसका नाम है नौशाद आलम। ये अपने बिहार का रहने वाला है, बिहार में मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में काटी थाना। और अगर उससे भी आगे बढ़िए तो इसके गांव का नाम है हरचंदा, हरचंदा गांव का निवासी है। इसके अगर देखा जाए तो नौशाद आलम जो है इसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये व्हाट्सएप पे एक ग्रुप के जरिए पाकिस्तानी गिरोह से जुड़ा हुआ था। और वहां पे इसको जो है वो लगातार मैसेज मिलते थे कि भाई तुमको जो है कुछ चीजों की तस्वीरें भेजनी है, क्या कुछ वहां पे हलचल चल रहा है इसको भेजना है, सेना की क्या गतिविधि है अगर उसके आसपास हो तुम तो उस तस्वीर को भेजना है। और ये काम ये नौशाद आलम करता भी था। वैसे में तो लोग समझते होंगे कि ये पंचर बनाता है, लेकिन पंचर बनाने के आड़ में ये क्या कुछ कर रहा था अब लोगों के सामने आ गया। उधर नौशाद आलम का जो गांव था हरचंदा गांव, उसमें धीमे आवाज में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई कि अचानक देख लीजिए इस परिवार का किस तरीके से उत्थान हुआ। ये इंसान जो कर्जा लेके वहां पे काम करने गया था, ये कोई दूसरा ही काम करना शुरू कर दिया। और वो लोग जो इसी भारत में रह के इस भारत के नहीं हुए बल्कि उस पाकिस्तान के हो गए, उस भिखारिस्तान के हो गए। उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो अपना दूसरा बाप बना लिया। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं कुछ भी होती है जिसमें आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो ये अपने आप में बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। अब इनको हिरासत में ले लिया गया है। इनके घर वालों का कहना है कि इनका बेटा किस हालत में है इनको पता नहीं है। और इनके चाचा जी जो है वो जाके फरीदाबाद में पूछताछ तफ्तीश जो है वो करके आ चुके हैं, लेकिन उनको कोई जानकारी मिली नहीं है। बस जानकारी ये है कि पुलिस द्वारा जो है इनको उठा लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में इनसे जानने की कोशिश की जा रही होगी कि आखिरकार ये इस गिरोह से कैसे जुड़े, कौन था जो इनको इस गिरोह से जोड़ लिया, और आखिरकार ये कैसे लोग हैं, इनकी कैसी मानसिकता है जो भारत में रह के भले पंक्चर ही बनाते हों, लेकिन उसके बाद उनका दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। नौशाद आलम जैसे कुछ चुनिंदा और भी लोग होंगे, और ऐसे लोग की गिरफ्तारी भी हो रही है। मतलब ये 18 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस लिंक में, जो लोग इस तरीके से भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। मतलब इन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो अपना नाजायज बाप जो है वो पाकिस्तान को ही बना रखा था। और ये लोग जो भारत में रह के भी भारत के नहीं हुए, ये किसी और देश के क्या होंगे, किसी और मुल्क के क्या होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए इनके साथ जो है वो पूछताछ और तफ्तीश जारी है। और ऐसे लोगों की वजह से जो है एक एक तरीके से कहा जाए तो कुछ लोग मतलब कहता है कि भाई साहब किस तरीके के तुम इंसान हो। कुछ लोग इनके कम्युनिटी पे सवाल उठाता है, जो कि गलत है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जो इस तरीके का कृत्य कर रहा है वही सब घटिया होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो सर्वधर्म जो है वो संपन्न हमारा देश है, और सभी हम लोग भारत माँ को जो है वो मानते हैं, भारत को अपना देश मानते हैं और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने का जरूरत और हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये लोग, ये चंद कुछ ऐसे लोग हैं, सरफिरे लोग, पागल लोग, या फिर यूं कह ले कि पैसों का लालची लोग, ये लोग शायद देश प्रेम को समझ ही नहीं सकते। बाकी नौशाद आलम ने जो किया उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।